आज हम बनाएंगे 4 चम्मच मैदा से आधा किलो का चॉकलेट ट्रफल केक, वो भी बहुत आसानी से बिना किसी नोजल का यूज किए हुए। और एक स्पॉन्ज बेस बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी आपके साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम जो केक का टिन है इसको रेडी कर लेंगे। इसके बेस पे आप ऐसे बटर पेपर लगा लें और ऑयल से इसको ग्रीस कर लें। उसके बाद हम एक बॉक्स लेंगे और इसमें हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच का यूज़ किया है, ये नॉर्मल चम्मच है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, टेबल स्पून। तो इसी से हम सारी मेजरमेंट्स करेंगे। तो अब मैंने इस पे छन्नी रख ली है और उसमें हम डालेंगे 4 चम्मच मैदा। तो यहाँ पे सारे जो मेजरमेंट्स हैं वो चम्मच से ही होंगे। तो 4 चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा डाला है, 2 चम्मच हम डालेंगे कोको पाउडर। और आपको ये टिप्स भी बताऊंगी कि आपका केक ऊपर से कच्चा ना रहे और ना ही हार्ड बने। और फिर हम डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर, साथ में डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो ऐसे आधा चम्मच करके ऊपर से बिल्कुल उंगली से प्लेन कर लें और इस तरीके से बेकिंग पाउडर डालें। फिर डालेंगे बेकिंग सोडा, उससे भी हाफ हम डालेंगे बेकिंग सोडा और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ध्यान रखें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा हमें आधा किलो के केक के लिए इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डालना है। अगर आप 1 किलो का केक बना रहे हैं तो इससे डबल कर लें। अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे मिक्स और इसको रख देंगे साइड में। फिर एक बाउल लेंगे और इसमें हम लेंगे 3 चम्मच पिसी हुई चीनी। तो आप घर पे भी चीनी को पीस सकते हैं, बट यूज़ करने से पहले एक बार छान ज़रूर लें। जो भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें उसको छान के ही यूज़ करें। साथ में मैंने यहाँ पे गुनगुना सा दूध लिया है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा। तो 10 चम्मच हम यहाँ पे दूध के डालेंगे और 3 चम्मच हम यहाँ पे तेल के डालेंगे। तो जो भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ करें जिसमें कोई फ्लेवर ना हो। साथ में वनीला एसेंस हम थोड़ा सा डालेंगे और इसको हम 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रखें ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है बहुत अच्छे से मिक्स होने चाहिए और ये बिल्कुल हमारा जो मिक्सचर है एयरी सा होना चाहिए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे वो हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले इसलिए बनाए हैं क्योंकि अगर आप पहले वेट इंग्रेडिएंट्स डालोगे तो आपका जो केक है अगर थोड़ा सा भी बनाने में आप लेट हो जाओगे तो वो स्पॉन्जी नहीं बनेगा, ना ही अच्छे से फूलेगा और ऊपर से क्रैक्स आ जाएंगे या तो पकेगा नहीं अच्छे से। तो आप पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स बनाइए, उसके बाद वेट में उसको मिक्स कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। ज़्यादा फेंटना नहीं है इसको। तो कुछ इस तरह से धीरे धीरे करके मिक्स करना है। देखिए कुछ ऐसा बैटर चाहिए हमें, पूरा रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। रिबन फ्लोई क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसको गिराते हैं तो ये पूरे रिबन्स की तरह गिरता है। तो इसलिए ये इस तरीके का होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, तो ध्यान रखें। साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच वाइट विनेगर। जी हाँ, इससे आपका केक बहुत अच्छा फूलेगा और एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा, एकदम लाइट बनेगा इसका बेस। तो ये ज़रूर डालें। विनेगर एक मैजिक इंग्रेडिएंट है केक को अच्छा बनाने के लिए। तो ये हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो चलिए अब बैटर को डालते हैं केक टिन में। तो देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। तो कंसिस्टेंसी का आपको खास ध्यान रखना है। तो अब इसको आप अच्छे से टैप कर दें ताकि इसमें कोई भी बबल्स वगैरह ना रहे और एक टूथपिक के साथ ऐसे टूथपिक को बीच में घुमा दें। फिर से इसको टैप करें और यहाँ पे मैंने तवा लिया है, तवे पे स्टैंड रखा है, इसको लो फ्लेम पे मैंने प्री हीट किया है 10 मिनट के लिए। और फिर हम इसके ऊपर ये केक टिन रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको पकाएंगे हम 35 से 40 मिनट के लिए। तो 40 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे केक को चेक किया है। तो देखिए टूथपिक एकदम क्लियर आई है और ये अच्छे से पक चुका है। तो चलिए अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसको ठंडा करने के लिए हमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो अब इसको ढक के ही ठंडा होने के लिए रखें। उतनी देर में हम इसका गनाश रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। तो इसमें आधा किलो के केक में मैं 1 पीस ही इसका यूज़ करूँगी और इसको
छोटा छोटा करके कट कर दूंगी। ध्यान रखें जब भी आप चॉकलेट का यूज करें तो आप उसको पहले से ही बाहर फ्रिज से निकाल के रखें ताकि वो कट करने में इजी हो जाए। और इस तरीके से कट करके हम एक पैन में इसको ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क, दूध भी गुनगुना होना चाहिए। ध्यान रखें जो भी इंग्रेडिएंट्स हम वेट वाले यूज कर रहे हैं, जैसे दूध का यूज किया है, गुनगुना होना चाहिए बिल्कुल। तो कोई भी चीज ठंडी या ज्यादा गर्म नहीं लेनी है। फिर इसको गैस पे रख के इसको अच्छे से मेल्ट कर लें। तो मेल्ट करते टाइम आपका गैस का फ्लेम कम होना चाहिए और फिर इसमें डाल दें बटर। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब बटर डाल दिया है। इसमें बटर से जो गनाश है बहुत ही शाइनी सा बनता है। तो जी ये हमारा गनाश बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। ये देखिए केक का बेस बिल्कुल भी ऊपर से फ्लफी डोम शेप का नहीं हुआ है, एकदम फ्लैट अच्छे से बना है और ना ही ये बैठा है। इसका रीजन ये है कि जब आप केक को पकाते हैं तो बार बार खोल के ना देखें। केक को एक ही बार 40 मिनट के बाद आप चेक करें तो आपका केक ना तो कच्चा रहेगा और ना ही ऊपर से डोम शेप का बनेगा, ना ही उसमें क्रैक्स आएंगे। देखिए कितना परफेक्ट बना है। तो ये हमने मोल्ड से निकाल लिया है इसको और अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ मैंने एक धागा लिया है और मैं धागे से कुछ इस तरह से इसको कट कर रही हूँ। आप चाहें तो नाइफ से भी कर सकते हैं, पर धागे से अगर कट करोगे तो टेढ़ा फेढ़ा होने का जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं। तो किसी भी बिगनर के लिए जो अभी केक बनाना सीख रहा है उसके लिए बेस्ट तरीका है केक को कट करने का। अंदर से भी देखिए कितना अच्छा जालीदार बना है ये। और जो चॉकलेट मैंने रखा था वो देखिए अच्छे से सेट हो गया है और हम अब इसको करेंगे बीट। तो इसको आपने अच्छे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसको बीट करना है ताकि जो है इसमें हवा भर जाए अच्छे से और जब हम केक की फ्रॉस्टिंग करें तो उसमें कोई दिक्कत ना आए और अच्छे सी फिनिशिंग आ जाए उसमें। और उसके बाद मैंने एक प्लेट रखी है। प्लेट के ऊपर मैंने केक का बेस रखने के लिए थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चॉकलेट लगाई है ताकि ये साथ में चिपक जाए। यहाँ पे मैं राउंड टेबल का यूज नहीं कर रही हूँ। हर किसी के पास राउंड टेबल नहीं होता है तो आप ऐसे प्लेट को उल्टा करके रख सकते हैं और फिर दूध में आप चीनी को घोल के इसको वेट करने के लिए आप इसका सिरप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध और चीनी का सिरप बनाया है और उसके ऊपर हम लगाएंगे ये चॉकलेट। तो चॉकलेट आपको बहुत ही आराम से लगानी है। तो यहाँ पे पहले हम एक बेस में अच्छे से चॉकलेट को स्प्रेड कर देंगे और फिर हम उसके ऊपर रखेंगे दूसरा बेस। तो इसको भी अच्छे से दूध से सोक कर लें ताकि इसके अंदर जो है अच्छा सा स्पॉन्जीनेस आ जाए और मॉइस्ट रहे हमारा केक। और उसके ऊपर हम लगाएंगे चॉकलेट और उसको अच्छे से कवर कर लेंगे चॉकलेट के साथ। जो हमने गनाश बनाया है उसके साथ हम इसको रेडी कर लेंगे। एकदम आपको साइड्स में भी अच्छे से स्प्रेड करना है इसको पैलेट नाइफ से। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको इसको स्प्रेड करना है और इसको हम रखेंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में। फ्रिज से 10 मिनट के बाद जब निकालेंगे तो मैंने जो गनाश बचा था उसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको लिक्विड वाला गनाश बना लिया है और लिक्विड वाला गनाश हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसमें एक ग्लॉसी सी फिनिशिंग आ सके और इसको पैलेट नाइफ से हम अच्छे से फैला देंगे। तो आपका ये केक बिल्कुल मार्केट वाला केक बन के रेडी होगा अगर आप इस तरीके से बनाओगे। देखिए गनाश कितना शाइनी है। इसको अच्छे से आप फैला लें। फिर इसको हम चोको चिप से डेकोरेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चोको चिप से डेकोरेट किया। आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और देखिए फिर मैं यहाँ पे इसका जो बेस है उसको डेकोरेट करने के लिए एक पाइपिंग बैग बनाया है। मैंने यहाँ पे दूध की थैली से पाइपिंग बैग बनाया है और उसको आगे से थोड़ा सा मोटा कट करके आप इस तरीके से इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने किसी भी नोज़ल का यूज़ नहीं किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से इजीली अवेलेबल मटेरियल से ही ये बनाया है। तो देखिए इस तरीके से हम जो है इसका बेस है वो डेकोरेट कर लेंगे। ये बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो अगर आप बिगनर हैं तो। ऐसे ही इसके ऊपर से भी मैं जो इसकी बाउंड्री है उसको भी मैं इसी तरीके से डेकोरेट कर दूंगी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। पूरा चॉकलेट ट्रफल केक बना है ये। अब इसके सेंटर में मैंने यहाँ पे जेली रखी है
तो जेली से तो इसके ऊपर 4 चांद लग गए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना था ये। मैंने किसी के बर्थडे के लिए बनाया था ये, तो इसलिए मैं आपको कट करके नहीं दिखा सकती हूँ ये। तो देखिए बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही स्पॉन्जी बना था ये। इतना टेस्टी था कि मार्केट वाला केक तो हम भूल ही जाएंगे इसको खा के। और बनाने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बना के देखें। और जो मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं स्पॉन्ज बेस बनाने के, वो भी ज़रूर फॉलो करें, तभी आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। जो बेस अच्छा बनेगा तो केक भी अच्छा बनेगा। तो ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।